कहते हैं कि जितना भी फसाद है, जितना भी जुल्म है, वो सारा है ज़र ज़मीन की वजह से। और ये आज मैं यहाँ पे एक गांव के अंदर आया और इस गांव के अंदर एक बहुत ही जुल्म हुआ है, बहुत ही बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है। और ये दिल दहला देने वाला वाक़या कुछ यूँ है कि गांव में जिस बंदे की ज़मीन सबसे ज़्यादा थी वो फौत हो गया, उसकी बीवी भी फौत हो गई। अब उसका एक बेटा और एक बेटी, और बेटी की उम्र 26 साल तकरीबन, और उसने फर्स्ट डिवीज़न के अंदर बीए किया, इसलिए कि वो ज़ाहिर है कि एक बड़े ज़मींदार की बेटी थी। इस गांव में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो उसी की, उनके वालिद की, और बेटा एक ही। बेटे का नाम हसन रज़ा, बेटी की नाम जबीन, और बेटी की उम्र तकरीबन 32 साल। अब वालिदैन की वफ़ात के बाद ये थोड़े कह लें कि पहले से ही थोड़े से कमज़ोर जहन का मालिक हसन रज़ा। लेकिन बाप की वफ़ात के बाद अब क्या हुआ कि जो इसके करीबी रिश्तेदार था एक, जिसका नाम अंसर, और अंसर की बीवी इरम। अब ये अंसर भी उसका कह लें कि कोई तायाजाद भाई, और इरम भी अगरचे उसकी बीवी लेकिन दूसरे उसके चचा की बेटी। अब ये दोनों फर्स्ट कज़न हैं और इन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान इनका ये था कि ये जो हैं हसन रज़ा और जो उसकी बहन जबीन है, हम इनकी लुक आफ्टर करेंगे। और लुक आफ्टर करेंगे, लुक आफ्टर ठीक है जी, उन्होंने इनको खाना देना शुरू कर दिया। लेकिन खाना कभी देते कभी ना देते, और जो बचा हुआ खाना है जो किसी को पसंद नहीं है, जो बासी खाना है, उसको लाते शापर में डालते। शापर में डाल के तो गोया जैसे कुत्ते बिल्ली को खाना डाला जाता है ना, इस तरह गोया कि जैसे परिंदों को डाला जाता है खाना। अब ये क्या करते कि उस खाने को गेट के साथ शापर में डाला हुआ, बर्तनों में नहीं, शापर में डाला हुआ, तो वो उसको वहाँ पे लटका के चले जाते। और ये बेचारे पहले से ही भूखे बैठे हुए होते, और पहले से ही भूखे बैठे हुए होते थे और इंतज़ार में होते थे कि खाना जो है इनको मिल जाए। तो ये खाना जैसा भी होता, हालांकि ये बहुत बड़े ज़मींदार थे, यानी आप देखें ना, 950 कनाल ज़मीन, जो तकरीबन 5 मुरब्बे ज़मीन बनती है, बहुत बड़ी ज़मीन है। और गांव के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी ज़मीन है। 950 कनाल जो ज़मीन है उसके अंदर खेती बाड़ी करना, और यानी वो या जो भी उसके इंतज़ाम है, वो जो अंसर और अंसर की बीवी इरम, ये दोनों फर्स्ट कज़न आपस में भी, और इनके जबीन और हसन रज़ा के भी उन्होंने ले लिया। अब वो उस ज़मीन से पैसे कमाते, ज़मींदारी करते, खुद करते और किसी और को पट्टे पे देते, ये जो भी करते। तो ये गोया उनकी जो 950 कनाल की जो ज़मीन थी, इसके ये बन गए कि ये अब हम इस्तेमाल करेंगे, और किस बात के एवज़ कि हम इनको खाना देंगे। खाना भी जैसा देते थे, मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो खाना कैसा देते थे। और फिर उनको अद्वियात की ज़रूरत भी थी, तो ये अद्वियात अव्वल तो उनको देते ही नहीं थे, और देते भी थे तो पता नहीं ऐसी शायद दवाएं देते रहते होंगे कि जिनकी वजह से वो और भी ज़्यादा उनकी सेहत ख़राब हो जाए। और असल में तो वो मुंतज़िर थे कि कब जो है ये यहाँ से हमें गोया इनको अपने हाथ से इस तरह डायरेक्ट तो ना करना पड़े, वो तो ना करना पड़े, लेकिन बस ये कोई इनके साथ हम ऐसा सलूक हम इनके साथ कह लें कि वो ऐसा बर्ताव हम इनके साथ करते रहें कि ये ख़ुद ही दुनिया से
रुखसत हो जाएं और हमारे गोया हम ये ना कहलवाएं कि हमने कोई इनको कत्ल किया है। और कत्ल तो नहीं किया लेकिन कत्ल ही था एक अंदाज के अंदर, यानी उनको आइसोलेशन में रखा गया, उनको कैद तन्हाई के अंदर रखा गया, उनको एक हवेली के अंदर उनको पाबंद कर दिया गया। आप यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। और ना सिर्फ ये कि आप कहीं यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, बल्कि उसके साथ साथ क्या था कि आपको कोई मिलने भी नहीं आएगा। अगर कोई ये कहता कि मैं इनकी लुक आफ्टर करना चाहता हूँ, मैं इनको कोई मदद देना चाहता हूँ, तो वो मैं इनका इलाज, तो उनको वो गोया कि वो उनको बहुत उनके मुखालिफ हो जाते और कि जी इनको कोई गोया कि उनको एक्सेस किसी को नहीं थे उन तक। और फिर जिस दिन अंसर जो है जब अगर कहीं गया हुआ होता तो उस दिन जो है इनका फिर भूख हड़ताल, इनको नागा करना पड़ता, इनको फाका करना पड़ता। और यकीनन ये एक बड़ी कह लें कि कसम पुरसी की सी हालत थी कि जिसके अंदर उनको रखा गया। बहुत ही शर्मनाक किस्म की सूरत हाल। और गांव के लोगों को तो पता था, और गांव में से 2 घर ऐसे थे, एक तो बिल्कुल उनके घर के करीब था और दूसरा भी दूर नहीं था। तो ये वो लोग जो थे ये कभी कभार ये भी उनको खाना दे, जिस दिन वो समझते कभी कभार ये भी खाना दे आते और चोरी छुपे दे आते। अंसर जो था वो तो खाना उसको शापर में देता, लेकिन करीबी एक साहब है उनका वो बता रहे थे कि वो खाना बर्तनों में दे के आते, और जब बर्तनों में दे के आते तो वापसी पे जो अंसर है, माफ़ी चाहता हूँ, वो जो है हसन रज़ा है, वो उन बर्तनों को धो के वापस करता। गोया उसको इतनी बात का सेंस था कि ये जो बात है खाना जो है वो कैसे लौटाया, यानी खाना अगर कोई देने आए तो उसको कैसे वो किया जाना चाहिए। और ये जो बंदा उनको कभी बर्तनों में खाना दे के आता, तो इनका ये कहना है कि एक दिन मैं खाना देने गया तो मैंने देखा कि अंसर बहुत ही, हमेशा ही बेचारा बहुत ही कह लें कि गंदी किस्म के, बहुत ही मैले कचाले कपड़े और नहाया ना हुआ। तो एक दिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि यार आप ऐसे करो कि आप गुस्ल करें और आप जो है अपने कपड़े का भी वो करें। तो अब ये जो है अपना हसन रज़ा जो है, अगली दफ़ा जब मैं गया तो मैंने देखा कि हसन नहाया हुआ भी है और हसन रज़ा ने अपने कपड़े भी धोए हुए हैं, कपड़े धो के पहने हुए थे और नहाया हुआ भी था। तो गोया कि वो ये बात तो जानता था कि कौन बंदा जो बात कर रहा है वो उसका सज्जन कौन है, उसका दुश्मन कौन है। और ये अंसर था, ये था, माफ़ी चाहता हूँ, ये था हसन रज़ा, ये था हसन रज़ा। और हसन रज़ा फिर क्या हुआ कि ये 2 साल इस तरह की कैद तन्हाई के अंदर, 2 साल, अगर कोई भी आप किसी पे जुल्म नहीं करें, आप किसी पे कोई जुल्म ना करें, आप उसको कैद तन्हाई का शिकार कर दें, तो आप मुझे ये बताइएगा कि इससे बड़ा जुल्म और क्या होता है। फिर यहाँ पे तो मसला सिर्फ कैद तन्हाई भी थी एक तरफ, तो दूसरी तरफ प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कैद तन्हाई के अलावा कि इनको खाना नहीं दिया जाता था। जो खाना इनको मिलता था वो खाना के जो फ़कीरों को दिया जाता है, बचा हुआ खाना, वो खाना के जो परिंदों को डाला जाता है, वो खाना बचा हुआ है कि जो बिल्ली कुत्ती को डाला जाता है, कुत्ते बिल्ली को, वो खाना इन्होंने शापर में डाल के, बर्तनों में नहीं, आके घर के लटका देना। और उनको ये बताने की ज़हमत भी नहीं करनी कि जी ये खाना आपको देने आए हैं, गेट के साथ लटका के, गेट के साथ एक हुक सी बनी उसके साथ लटका के चले जाते। तो ये सूरत हाल के अंदर जो है इन बहन भाइयों ने 2 साल गुजारे। अब जो बहन थी ना, बहन का क्या था कि बहन जो है वो उस कैद तन्हाई में रहने की वजह से, बहन का क्या हुआ कि बहन बैठ बैठ के उसके घुटने लॉक हो गए थे, बैठ बैठ के तो बहन के घुटने लॉक हो गए और वो चलने से कासिर होगी। ना सिर्फ ये कि वो चलने से कासिर होगी, बल्कि वो बोलने से भी, बोलने की कह लें कि सलाहियत से भी महरूम होगी। अब वो बोल नहीं सकती थी। और हसन रज़ा जो था, हसन रज़ा सुन नहीं पाता था। उसके ये सारी जो इनकी जो कंडीशन है ना, ये बाद में डेवलप हुई हैं। और ये उनके गोया एक तरफ गुस्सा तो बहुत था और गुस्सा बहुत था, लेकिन कह लें कि गुस्सा भी था और बेबसी भी थी। एक तरफ गुस्सा था, एक तरफ बेबसी थी। और ये जो गुस्से और बेबसी की जो कैफियत है, इसने दोनों की जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया।
दोनों की मेंटल हेल्थ को, दोनों की नफ्सियाती सेहत को इस गुस्से ने और इस फ्रस्ट्रेशन ने और इस बेबसी की जो कैफियत है, इसने बहुत बुरी तरह उनकी ज़हनी और नफ्सियाती जो सेहत है, इसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया। अब क्या हुआ कि जी उस गुस्से के आलम में ना, उस गुस्से के आलम में जो हसन रज़ा है ना, हसन रज़ा जो है वो आने जाने वालों को बाज़ औक़ात पत्थर उसकी तरफ फेंकता। अब ये नहीं देखें ना वो, अब अगर साइकोलॉजिकल मैटर्स को आप किसी हद तक जानते हों, तो वो क्या है कि पेंट अप फीलिंग्स जो हैं, नहीं गुस्सा, आप ये देखें बाद लोग गुस्से की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से पागल हो जाते हैं। गुस्से की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से बाद लोग पागल हो जाते हैं। तो ये गोया कि इस तरह पागल तो नहीं था, लेकिन ये था कि ज़ाहिर है कि 2 साल की जो कैद तन्हाई है, और 2 साल की कैद तन्हाई की वजह से इस दोनों बहन भाइयों की जो मेंटल हेल्थ है, बहुत बुरी तरह कह लें कि बहुत ही नेगेटिव असर जो है इन दोनों की मेंटल हेल्थ पे पड़ा। फिर यूँ हुआ कि गांव के एक बंदे ने वो रिश्तेदार ही बनता है, और उसने एक लेटर लिखा, हैंड रिटन उसने लेटर लिखा, और लेटर उसने लिखा थाने के लिए। लेकिन उसके साथ उसने इंक्लूड कर लिया, उसके साथ उसने शामिल कर लिया किसको? चीफ़ मिनिस्टर की, जो चीफ़ मिनिस्टर को कर लिया, और चीफ़ मिनिस्टर को भी उसका एड्रेस किया, और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, और साथ ही उसने क्या किया कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को भी। अब ये जो लेटर है ये थाने को एसएचओ साहब जो हैं थाना नीला, यहाँ पे जो कह लें कि जो थाना जो लगता है वो थाना नीला के जो एसएचओ हैं उनको ये लेटर लिखा गया। और ये कब लिखा गया? ये कहीं लिखा गया दिसंबर के अंदर लिखा। तो वो कहते हैं कि जी हमें फरवरी के अंदर मिला। आप हिसाब लगाइएगा कि इस कदर एक कह लें कि क्या कहा जाए उसको, नेग्लिजेंस कहा जाए, कुछ और कहा जाए, कुछ भी कह लें, आप बेहतर जानते हैं। तो ये वो कहते हैं जी हमें मिला कब? हमें ये मिला जी, उनका कहना है कि फरवरी के अंदर, दिसंबर के आखिर में लिखा गया जो लेटर है, उनका कहना है कि हमें फरवरी के शुरू में मिला। ये तकरीबन 40-42 का दिनों का गैप बन जाता है। अब ये हुआ कि पुलिस ने एक बंदा भेजा कि जाके यार पता करके, ऐसे एक बंदे को भेज दिया कि जाके यार पता करके आओ। और वो पता करने आया तो वो जो कह लें कि उसने एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय इसके कि वो इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करता, वो जो थे ना कह लें जो जिसने हबसे बेजा में रखा हुआ था, उसमें से शायद उसने राब्ता किया और वापस जाके ये रिपोर्ट दे दी कि जी ये तो वहाँ कुछ भी नहीं है जी, सब कुछ नॉर्मल है। यानी उसने इनको मिलने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। उसने ये जो थे ना लोग जो मुक़य्यद थे बहन भाई, इनको मिलने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। अब ये आप ये देखें ये कितने जुल्म की बात है कि अब ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की ये सूरत हाल है। पहले तो ये है कि जी आप कहते हैं लेटर ही नहीं मिला, लेटर आप कहते हैं जी हमें 40-42 दिन बाद हमें आपका लेटर मिला है। और दूसरा क्या है कि जी आप द सेकंड थिंग इज़ कि जी आप आते हैं और आप इस तरीके से जो है इन्वेस्टिगेट करके आप चले जाते हैं, और वो चले गए इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके। और फिर दोबारा पता नहीं क्या हुआ कि तकरीबन मज़ीद 10 दिन गुजर के जाने के बाद जो है वो दोबारा अब बात जो है वो अब बात कह लें कि एटम बम की कैफियत जो है वो इख्तियार करती जा रही थी। अब यानी किस तरीके से दोबारा फिर वो आए, अब उनके पास पुलिस आई और पुलिस ने देखा कि ये, मैं नहीं कहता कि पुलिस को मुलव्विस है, लेकिन कम से कम पुलिस की तरफ से यहाँ पे कह लें कि जो एक नेग्लिजेंस का जो अमल है वो तो एक नज़र आता है ना। तो फिर क्या हुआ कि और फिर उन्होंने इन दोनों को जो है, आजकल जो चकवाल के अंदर जो डीपीओ लगे हुए हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट रिटायर्ड। उन लेफ्टिनेंट के बाद उन्होंने छोड़ दी थी, आर्मी छोड़ दी, सीएसएस करके वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गए। इनका नाम है अहमद मुहिउद्दीन साहब जो हैं ये बड़े, आप कह लें कि बड़े दबंग किस्म के डीपीओ हैं। ये रवायती पुलिस चीफ नहीं है। मैंने क्या अर्ज़ किया, ये यहाँ पे इस गांव को गैस का कनेक्शन मिला तो ये गांव को उसको गैस, आगे चलते हैं। तो ये एक रवायती जो है ना वो कह लें कि वो नहीं है, पुलिस चीफ नहीं है, एक रवायती पुलिस चीफ नहीं है। ये देखें ये देहात के अंदर बड़ी खूबसूरत बनी हुई सड़कें,
बड़ी खूबसूरत बनी हुई सड़क है। और ये इनको गांव वाले कहते हैं सीपेक। अब ये देखें कि ये कहाँ जाती है, ये जो सड़क है ये कहाँ जाती है। और बहरहाल ये है यहाँ का। अब तो बात जो है, अहमद मोहिउद्दीन साहब ख़ुद यहाँ पे आए। DPO साहब जो हैं, जो चकवाल डिस्ट्रिक्ट के जो DPO हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो हैं, वो यहाँ पे ख़ुद आए। ही हिमसेल्फ केम हेयर, और ख़ुद आए और आके उन्होंने देखा कि जी ये तो बहुत ही गंभीर किस्म की सूरत हाल है। और फिर क्या हुआ कि देखा कि कुछ ही वक्त के बाद जो है उस हसन रज़ा की जो बहन है वो इंतकाल कर गई। जबीन 26 साला जबीन इंतकाल कर गई। और फिर उसको इंतकाल जब वो कर गई, 26 साला जबीन जो इंतकाल कर गई थी, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर फिर उनको दफना दिया गया। दफनाने से पहले मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि वो जो थे ना, आप कह लें कि करीबी रिश्तेदार, उनमें से कोई भी नहीं था कि जो इस डेड बॉडी को गुस्ल देता। और 2 पड़ोसी घरों ने और उन्होंने और एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ने, तो इन 3 ख़ातीन ने जो है क्या है कि जबीन की डेड बॉडी को गुस्ल दिया। जबीन के बारे में मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि बैठ बैठ के और कैदे तन्हाई, आइसोलेशन के अंदर रह के, प्रॉपर खुराक ना मिलने की वजह से, और हाइजीन जो कह लें कि प्रॉपर वाशरूम नहीं है, कुछ नहीं है, और क्या है, कपड़े नहीं हैं, सर्दियों के कपड़े नहीं हैं, और सर्दियों का बिस्तर नहीं है, सर्दियों के कपड़े नहीं हैं, सर्दियों का बिस्तर नहीं है, और खुराक इंतहाई नाकस, दवाई की ज़रूरत पड़े दवाई मैसर नहीं है। तो वो इस वजह से जो थी जबीन 26 ईयर्स बेचारी वो चल बसी और उसको दफना दिया गया। और ये जो था अभी मामला था, ये जो था उनका दादे पोतरा, हमारे यहाँ इस लोकल ज़बान में कहते हैं, ताया का बेटा और अंसर, और ताये का बेटा अंसर, और ताये की जो उसकी बीवी थी और उसका नाम इरम और अंसर जो हैं, ये दोनों आपस में भी फर्स्ट कज़न है, चचा ताया के बेटे हैं। और ये जो फैमिली, ये जो बहन भाई थे, हसन रज़ा और दूसरा उसकी बहन जबीन, ये इनके भी फर्स्ट कज़न थे। इनके भी बताया ताया के बेटे, ताया चचा के, ताया का वो जो था अंसर, और जो चचा का जो बेटी थी वो थी, उसका नाम जी हाँ था इरम। तो ये जो है फिर यूँ हुआ कि इनको पुलिस ले गई। अभी जो है केस जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, और केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है, फिर देखा जाएगा कि जी क्या इसका इलाज होगा। और लेकिन वो जो हसन रज़ा जो है इस वक्त थाना नीला, वहाँ पे जो है उसको प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उसको कहीं ऐसा ना हो कि उसको कह लें कि वो कर दिया जाए, उसको भी कोई नुकसान ना पहुँचे, उसको जो है थाना नीला पे रखा गया ग़ालिबन। और थाना नीला पे जो ज़ाहिर है कि चलें बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे वो मुयस्सर हैं, और जो खाना बनता है वहाँ पे मौजूद जो पुलिस का जो अमला है, उसके लिए जो खाना बनता है वो उस खाने को ही जो है वो हसन रज़ा को भी एक खाना वहाँ पे दे दिया जाता है। और हसन रज़ा वहाँ पे 1-2 सहाफ़ियों ने उससे मुलाकात भी की है, और वो जो है कह लें कि ठीक है अब बेहतर महसूस कर रहा है। और लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो सूरत हाल है, यूँ लगता है कि जैसे अंधेर नगरी हो, यूँ लगता है कि जैसे आप कह लें कि यहाँ पे जंगल का कानून हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, जंगल का कानून नहीं होना चाहिए, अंधेर नगरी नहीं होनी चाहिए। देखें, और ज़रूरत इस बात की है, देखें यहाँ पे मैं आपको अर्ज़ करूँ कि यहाँ पे अब आप कहेंगे कि क्या अंसर और उसकी जो बीवी है, क्या वही ज़िम्मेदार है? वो तो बड़े बेसिक ज़िम्मेदारी उन्हीं पे है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि उनके अलावा भी अब जो गांव के लोग हैं, अब ठीक है गांव के लोगों में से 2 घर तो ऐसे हैं, एक वो उन्होंने इनके साथ अच्छा सलूक किया,
लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने अच्छा सलूक तो किया, लेकिन बात जो है उन्होंने भी मसलहतन, या उन्होंने ये बात जो है अंसर की मुखालिफत से डर 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 के शायद बात उसको खोला नहीं है। और दूसरा आप ये देखें कि गांव जो होता है, गांव के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, गांव की बातें गांव के लोगों के इल्म में होती हैं। और गांव के एक बंदे को किसी बात का इल्म हो जाए, गांव के किसी एक बंदे को गांव का कह लें कि किसी मामले का इल्म हो जाए, तो वो सारे गांव को बात जो है पता लग जाती है। यहाँ पे एक अजीब किस्सा है, और अजीब किस्सा ये है कि गांव के लोग जो हैं उन्होंने इस बात को दबाए रखा। गांव के लोगों ने इतने बड़े वाक़या को उन्होंने कह लें कि नहीं रिपोर्ट नहीं किया। और ये जो पुलिस को एक लेटर गया है, और ये एक लेटर जो है वो कहता है कि लिखने वाला कहता है कि मैं ख़ुद भी गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, उसको भी जल्दी कर देना चाहिए था। 2 साल जो इन लोगों ने कैद था ना, वो था भी रिश्तेदारी, अपना नाम ज़ाहिर ना करने की कह लें कि उसमें वो ये बता रहा था कि जी जो है मैं भी 2 सालों से जो है। आप किधर जा रहे हैं, मुझे ले जाएंगे आगे? तो आप कहाँ तक जा रहे हैं ब्रदर? ये कौन सी जगह? अच्छा, चकवाल रोड पे है। अच्छा, चकवाल रोड से हट के है। चलिए मुझे थोड़ा सा आगे ले जाएं। तो नींद जो है वो बंदे की बहुत बड़ी रिसोर्स भी है और इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन भी। तो गांव के लोग जो हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के दौर में आप कह लें कि एक इंसान, कोई गांव का बंदा ऐसा नहीं था जिसने अथॉरिटीज़ को इत्तला ना की हो। और देखें कि अपने तौर पे किसी वक्त खाना दे देना, कोई और नेकी भलाई कर देना अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ बात है। लेकिन ये है कि इससे बात बनती तो नहीं है ना। बात तो ये है कि आप क्या करें कि जी आप उसको ये करें कि जी आप अथॉरिटीज़ को इत्तला दें। आप क्या करें, आप अथॉरिटीज़ को इत्तला दें, जो प्रॉपर तरीका है। जैसे उस किसी बंदे ने लेटर लिखा, और ये लेटर बहुत लेट लिखा गया। क्या हुआ? लेटर बहुत लेट लिखा गया। और दूसरा ये है कि लेटर किसी एक ही महकमे को, या एक ही दफ़ा क्यों ना इसको जो है वो मुतअद्दिद महकमों को और मुतअद्दिद बार लिखा जाए। इसमें वो ख़त लिखने वाला ख़ुद भी कहता है कि मैं ख़ुद गिल्टी महसूस करता हूँ। और लेकिन आप ये देखें कि किसी गांव के बंदे को, गांव ज़ाहिर है हर बंदे की जेब में स्मार्टफ़ोन है, हर बंदा आजकल वो भी है कि कंप्लेंट्स आप जो है वो चीफ़ मिनिस्टर सेल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे काम की ज़हमत गवारा नहीं की गई। ये बड़े दुख की बात है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि शहरियों को शायद अपने फ़राइज़ का इल्म नहीं है, या फिर ये है कि वो अपने फ़राइज़ से कह लें चशमपोशी करते हैं, और इसलिए करते हैं कि यार शुक्र है मेरे साथ नहीं हुआ। लोग ये क्या कहते हैं, मेरे साथ शुक्र है, मेरे साथ नहीं हुआ, शुक्र मैं बच गया हूँ। हालांकि ये सोच इंतहाई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का, इंसानी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। आज जब मैं इस गांव के अंदर आया, और कि जी देखें इतना बड़ा वाक़या हो गया, तो ज़ाहिर है कि मुझे भी इसकी जाके इस पे वहाँ पे मौके पे पहुँच के बात करनी चाहिए, गांव के अंदर जाके बात करनी चाहिए। और मैं गांव के अंदर आया, और मुझे ये बात जान के बड़ा ताज्जुब हुआ। अगरचे एक मोहतरम थे जो वो कह लें कि खाना भी देते थे वक्तन फ़वक्तन उसको, और जबी की गुस्ल को मैयत करने में इनकी ख़ातीन भी जो थी वो थी मौजूद थी, उसमें शामिल थी। और इन्होंने कह लें कि मुझे बहुत कुछ बताया ऑफ द रिकॉर्ड, अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पे। लेकिन मुझे गांव के लोगों पे, मैंने कई और लोगों से बात करना चाहिए। मुझे ये बात जान के बड़ी ताज्जुब हुआ, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि लोग इस पे बात करने पे आमादा नहीं है, लोग इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है।
और इस पे क्यों नहीं बात करना चाहते। अब यहाँ से मुझे अपने उस सवाल का जवाब मिल गया, कि आखिर 2 सालों तक एक किसी को हबसे बेजा में रखना और उसके ज़मीन को इस्तेमाल करते रहना और इनकी मौत का इंतज़ार करते रहना, तो ये लोग जो हैं किसी ने इत्तला क्यों नहीं की। मुझे अब अपने सवाल का जवाब मिल गया कि लोग इत्तला इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा फ़ायदा तो है कोई नहीं, लेकिन क्या है कि उसमें हमारा बेनिफिट तो हमारा है कोई नहीं, लेकिन जो लोग हैं वो कह लें कि वो नहीं करते हैं और इस तरीके से